आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। 10 लाख के करीब अफराद पीटीआई हुकूमत के पहले साल में बेरोजगार हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। अब अगर कोई अवाम का वजीर आजम हो तो उसको रात को नींद ना आए, वो ये सोचे कि ये महंगाई में कैसे कम करूं, ये बेरोजगारी में कैसे कम करूं, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान से क्यों भाग रही है, मार्केट्स के अंदर सरमाया किधर गायब हो गया है, लोग क्यों चीख रहे हैं, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है, बिजली और गैस के बिल कैसे मैं नीचे लेकर आऊं। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ये इश्यूज नहीं है। उनका इशू क्या है कि जो भी मसला आता है, अच्छा नवाज शरीफ का फ्रिज बंद कर दो, नवाज शरीफ का एसी बंद कर दो, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दो। काबीना के 4 घंटे के इजलास में 3 घंटे नवाज शरीफ डिस्कशन होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जिसको सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको नवाज शरीफ फोबिया है, ये पाकिस्तान को मेल्ट डाउन की तरफ लेके जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत को एक ऐसे खाई में फेंक रहा है जहां से शायद फिर इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाए। और अगले साल खुद हुकूमत इसे 2% पे कह रही है ये तरक्की करेगी, 2.4% टू बी एग्जैक्ट। तो इसलिए कल का जो एहतजाज था वो अवाम का भरपूर अदम एतमाद था इस हुकूमत पे, इसकी पॉलिसियों पर। और ये अगर आप देख लीजिए हुकूमत की संजीदगी, पंजाब में 10 महीनों के अंदर 9 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील हो चुके हैं। ये गुड गवर्नेंस का आलम है। वो तमाम कामयाबियां जिनकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून रख के गई थी, वो एक एक करके सब ढह रही हैं। लाहौर शहर जो मिसाली था, आज उसके अंदर गंदगी के ढेर दोबारा लोगों को नजर आ रहे हैं। उस शहर की रौनकें मांद पड़ रही हैं। इसी तरह जो बाकी सूबा है उसमें सेहत का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। हस्पतालों से दवाइयाँ मरीजों को नहीं मिल रही जो पहले मुफ्त गरीबों को दवाइयाँ मिलती थीं। तालीमी इदारों का बजट काट दिया गया है। हद ये कि साउथ पंजाब का बजट भी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में था उससे घटा दिया गया है। और लोगों को यह कहा जाता है कि हम साउथ पंजाब के चैंपियन हैं। हमने साउथ पंजाब और भावलपुर के सूबों के लिए बिल जमा कराए हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं, हुकूमत उसके बारे में कोई संजीदगी नहीं दिखा रही। वोट लेने के लिए साउथ पंजाब के लोगों को गुमराह किया। और अब जब ऑपोजिशन ने बिल जमा करा दिया है कि भावलपुर और साउथ पंजाब का आप सूबा बनाएं, हम आपके साथ वोट देंगे उसे, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं कर रहे। मैं फिर हुकूमत को मुतालबा कर रहा हूं कि 29 तारीख से जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है उसके सामने साउथ पंजाब और भावलपुर सूबे का बिल पेश किया जाए। ऑपोजिशन गैर मशरूत तौर पे हुकूमत की हमायत करेगी। कोई जवाज नहीं है कि हुकूमत इससे फरार हासिल कर सके, लेकिन ये करना नहीं चाहते क्योंकि बदनीयत हैं। इन्होंने लोगों को सिर्फ वरगलाया था, साउथ पंजाब के लोगों को। इसी तरह आज हमारा मुस्लिम लीग नून का पंजाब के तमाम ज़िले ओहदेदारों के साथ इजलास हुआ। सबसे पहले तो पार्टी ने मजम्मत की है जो ये सलूक नवाज शरीफ साहब के साथ रवा इन्होंने रखा हुआ है। उनकी हेल्थ के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स को, जो रिपोर्ट्स जेल हुकाम को दी थी, उन्हें छुपाया गया और उनकी ये जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और मैं एक बार फिर इन्हें वार्न करना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त इमरान अहमद न्याजी और उस्मान बुजदार साहब पे होगी।